पायलट बाबा की शिष्या ने कैसे जापान में फहराया सनातन का झंडा? क्यों जगत गुरु साईं माँ ने अमेरिका में फैलाया राम का नाम? कैसे अमेरिका, यूरोप और जापान के लोग बन गए सनातनी? भगवा रंग के वस्त्र पहने, माथे पर सिंदूर का तिलक, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और हाथ में हवन सामग्री लिए गोल गोल चक्कर लगा रही ये महिला भला कौन है? दिखने में तो ये हिंदू नहीं लग रही। दोस्तों, ये है मशहूर आध्यात्मिक नेता योग माता केइको एकावा, पायलट बाबा की शिष्या, और वे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक पद महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली विदेशी महिला हैं। एक विदेशी महिला का ये इंट्रो सुनकर आप चौंक गए होंगे। जी हाँ, चौंकना तो लाजमी है। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, एक दूसरी सनातनी के बारे में आप जानेंगे तो सच में अचंभित रह जाएंगे। स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीरों पर गौर कीजिएगा। लाल रंग के वस्त्र पहने, गले में मालाएं, मन में भगवान शिव और जुबान पर राम का नाम। दोस्तों, ये दिखने में एक इंडियन सी ही लग रही हैं, लेकिन ये है मॉरिशस से। जी हाँ दोस्तों, ये है जगत गुरु साईं माँ लक्ष्मी देवी जी। माता जी ने अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों में सनातन धर्म के लिए चिंगारी जलाने का काम किया है। आज हम आपको बताएंगे इन दोनों माताओं के बारे में, कैसे इन दो महामंडलेश्वर पद से सम्मानित महिलाओं ने विदेशों में सनातन का झंडा फहराया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं योग माता केइको एकावा की, कि वे कैसे सनातन धर्म से जुड़ी और अब किन देशों में सनातन धर्म को फैलाने का काम कर रही हैं। तो आपको बता दें कि योग माता केइको एकावा पहली महिला सिद्ध गुरु और शांति आध्यात्मिकता की प्रतीक हैं। महाकुंभ में वे महायोगी पायलट बाबा की विरासत को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में महायोगी पायलट बाबा ने महासमाधि ले ली थी। इसके बाद योग माता केइको एकावा ने उनके आध्यात्मिक मिशन की जिम्मेदारी को संभाला और उसे आगे बढ़ाने का काम किया। उनकी यौगिक चेतना की वजह से दुनिया भर में उन्हें अद्वितीय उपलब्धि मिली है। अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो वे पहली महिला हैं जिन्होंने 96 घंटे तक बंद भूमिगत कमरे में सार्वजनिक समाधि धारण की। साल 2007 में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में उनके उत्थान ने वैश्विक ख्याति के आध्यात्मिक नेता के रूप में उनकी पहचान को विकसित किया। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि ऐसे कई मौके रहे जब योग माता केइको एकावा और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हुई। संयुक्त राष्ट्र में साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को उनका आशीर्वाद मिला और साल 2016 में भी पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने भारत और जापान के बीच सामंजस्यपूर्ण रिश्ते के लिए प्रार्थना की। महाकुंभ 2025 में योग माता की उपस्थिति आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। वे महाकुंभ में ध्यान सत्रों का आयोजन व उनका नेतृत्व कर रही हैं और स्क्रीन पर चल रही यज्ञ की ये तस्वीरें इसका जीता जागता उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात केवल एक सनातनी की। आगे हम बात करेंगे जगत गुरु साईं माँ लक्ष्मी देवी जी की। साल 2007 प्रयाग अर्ध कुंभ मेले में पहली बार वे हिस्सा लेने आई थीं। इस दौरान उन्हें वैष्णव साधु समाज द्वारा जगत गुरु भक्तिमयी मीराबाई की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत के 2700 वर्षों के विष्णु स्वामी वंश और कुंभ मेले के ज्ञात इतिहास में इस प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला संत परम पावन जगत गुरु साईं माँ लक्ष्मी देवी जी हैं। इस महाकुंभ में इनका डेरा सेक्टर 17 स्थित अपने शक्ति धाम आश्रम शिविर में है। परंपरागत रूप से गाजे बाजे के साथ जगत गुरु साईं माँ का आगमन महाकुंभ में हुआ। प्रयागराज में 2019 के कुंभ मेले में साईं माँ के 9 ब्रह्मचारियों को विष्णु स्वामी वंश के अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़े में महामंडलेश्वर के रूप में दीक्षा दी गई, जो करीब 2700 वर्ष से भी पुराना है। ये एक ऐसा सम्मान है जो ब्रह्मचारियों के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समूह को पहले कभी नहीं दिया गया। गौरतलब है कि जगत गुरु साईं माँ स्वामी बालानंदाचार्य द्वारा 1477 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़े से संबंधित हैं। मॉरिशस में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मी साईं माँ ने अपना जीवन सनातन धर्म के शाश्वत ज्ञान को विश्व भर में फैलाने के लिए समर्पित कर दिया है। साईं माँ ने दिव्य प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में काशी भारत में शक्ति धाम आश्रम की स्थापना की, जिसने विश्व भर से छात्रों को आकर्षित किया है। साईं माँ ने अमेरिका, जापान, कनाडा, यूरोप, इजराइल और दक्षिण अमेरिका में आध्यात्मिक केंद्रों के निर्माण को प्रेरित किया
और अपनी परिवर्तनकारी शिक्षाओं और प्रथाओं के माध्यम से लोगों को एकजुट किया है। इसके अलावा साईं माँ शक्तिशाली यज्ञों और प्राचीन वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से ऊर्जावान रूप से कार्य कर रही हैं। हमारी टीम भी साईं माँ के पास पहुंची और उनसे खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने युवाओं के लिए क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। Deep gratitude to each and every one. You are the magnificent of this planet. And to you, younger generation, I say to you, step up. Step up in your Shakti, in your power. Because the world of tomorrow belongs to you. You are going to transform this world. It's time for you to step up in every domain you can imagine. Mostly in our Bharat land. There's nothing as powerful as Bharat land. तो दोस्तों, ये हैं वो दो महिलाएं जो अमेरिका, जापान, कनाडा, यूरोप, इजराइल और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में सनातन धर्म को फैलाने का काम कर रही हैं। इनके अनुयायी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत हैं। आपका क्या सोचना है इन विदेशी महिलाओं की प्रतिभाओं के बारे में? तो दोस्तों, आखिर में जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सनातनियों तक पहुंच जाए और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।